जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 86 पर दोहा नंबर 7। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। आत्मा अपना सत्ता से वहाँ रहा है राज, उसके होने से सभी मन में सजते साज। बहुविध पुष्प सुहावने जो है विमल विचार, नंदन वन में राजते ज्ञान का कर विस्तार। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। बुद्धि वैभव बहुत ही उसमें रहा विराज, सुगुण प्रतिभा नीति का सोहे सजा समाज। नई उपज के पेड़ सब शोभा कर अंत, बेलों सहित सुहावने पहरे वेश वसंत। मनोरंजक वृत्ति जग कौशल प्रेम उल्लास, भक्ति भावना का वहाँ होवे अधिक विकास। मनोरंजक वृत्ति जग कौशल प्रेम उल्लास, भक्ति भावना का वहाँ होवे अधिक विकास। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। आनंद 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 सो कहाँ रहा है विराज आत्मा अपनी सत्ता से, अपनी सत्ता से इस देह के नंदन वन के बीच में विराज रहा है। राइट, यस, मन में बिल्कुल वहाँ पर विराज रहा है। और उसी के होने से, क्योंकि वो वहाँ विराज रहा है, तो उसी के होने से वन में सब कुछ सज रहा है। सब कुछ अंदर जितना भी जगा हुआ है, जो भी हम कार्य कर पा रहे हैं, उस आत्मा की शक्ति से कर पा रहे हैं। और वह जब जग जाता है तो क्या बात हो जाती है। लेकिन आत्मा के कारण हम खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, सुख मनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ आत्मा के कारण। राइट। सो महाराज कहते बहुत बहुविध पुष्प सुहावने। यस, एक ही तरह के नहीं, बहुविध 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 पुष्प सुहावने जो हैं विमल विचार के।
ये नहीं कि कुछ भी, ये नहीं कि बेलें, जो कि दूसरे पर टेक ओवर कर लेती हैं, ऐसे नहीं। बहुविध जो विमल विचार के हैं, जो अपने विमल विचार के बहुविध, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्स। एक ही तरह का सब कुछ, एक ही तरह का ही ऐसे नहीं होता कुछ। और बहुत वहां पे बहुत तरह के विराज रहे हैं वहां पर। तो अगर हम अपने मन में एक ही तरह के लोगों को, एक ही तरह के रंग रूप को एक्सेप्ट करते हैं, तो परमेश्वर ने अंदर ऐसा बनाया ही नहीं है सिस्टम। ना उनकी बाहर की प्रकृति ऐसी है, ना भीतर का ऐसा है। हर तरह को स्वीकारना, हर तरह के रंग रूप को स्वीकारना, बराबरी पे रखना, कोई ऊंचा नहीं नीचा नहीं, ना बिल्कुल नहीं। बिल्कुल उस चीज पर वो नहीं, सबको स्वीकारना। सो यस, तो वहां कहाँ विराजते? विमल विचार होकर नंदन वन में विराजते, ज्ञान का कर विस्तार, समझ आने लग जाती है, और चीजों को अपने आप खुलासा करते हैं, अपने आप खुलासा होने लगता है। यार बिल्कुल बुद्धि वैभव बहुत ही उसमें रहा विराज, इसमें मेरे आत्मा में। बुद्धि बहुत, सब कुछ वहां पे है, लेकिन क्या जरूरत है? विमल विचारों की जरूरत है। दूसरे को नीचे दिखाने की नहीं, ये सब नहीं ना, विमल विचारों की जरूरत है। सुगुण प्रतिभा नीति का सोहे सजा समाज, राइट। सो नई उपज के पेड़ सब शोभा करके, नई उपज के भी पेड़ सब बेलों सहित सुहावने पहरे वेश वसन। या बेल भी हैं, पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, नाना तरह के हैं, लेकिन अपने अपने स्थान पर बहुत सुंदर लग रहे, बहुत ही सुंदर। और ये महाराज ने वन को सजाया, अपने मन को सजाया। तभी हमें महाराज ने मन का रूपांतरण का है, ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स का है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बदले जा सकते हैं। जो विचार हैं, अगर हमें किसी से सड़न कुड़न है, बदले जा सकते हैं। अगर हमारे मन में किसी के प्रति घृणा है, द्वेष है, बदला जा सकता है। सब कुछ बदला जा सकता है, अपने हाथ में। अगर नहीं बदलना तो फिर अपनी चॉइस से वो बदला जा सकता है। समय तो हो गया, पर आने से पहले महाराज कर्ण की बात याद कर रहे थे, महाभारत के कर्ण की बात। अक्सर क्या होता है साधकों में, स्पेशली संस्था में भी जो नए नए आते हैं, क्या होता है कि किसी ने दीक्षा दिलाई होती है, राइट। किसी ने दीक्षा दिलाई है, उसके प्रति हम आभारी होते हैं। किसी ने हमें ड्यूटी दी होती है, उसके प्रति हम आभारी होते हैं। जैसे कर्ण दुर्योधन के प्रति बहुत आभारी था। सूत पुत्र होने के कारण उसे बहुत सम्मान दिया, मित्र बनाया दुर्योधन ने। और तब दुर्योधन सुयोधन था, हमें याद रखना है, दुर्योधन सुयोधन था, उसका नाम सुयोधन था, लेकिन उसकी मति भ्रष्ट होने के कारण वे दुर्योधन नाम से मरा, राइट। तो कर्ण और बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, इतनी उच्च कोटि के दान, इतने उच्च कोटि का सब कुछ होने के बावजूद लेकिन क्या हुआ कि जब कुविचार आने लगे तो कर्ण जो था, देखिए सूर्य देव का पुत्र, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे संस्कार लेके आया है। सूर्य देव का पुत्र, ऊपर से इतने गुणों से संपन्न, लेकिन संगति, क्योंकि वो दुर्योधन के जो एहसान थे उसको सत्य के पक्ष लेने से अलग नहीं कर सका, है ना। तो साधक लोगों में बहुत सारे एहसान होते हैं, लोगों ने किए हुए, लोगों हेल्प करते हैं ये, लेकिन अगर वो उन एहसानों का एक तरफ और सत्य का एक तरफ रख के करते हैं,
और एहसान के पीछे चल जाते हैं, जैसे कैसे भी कुटिल लोग हों, गलत निर्णय ले रहे हों, लेकिन तो आप करने में ही जाएंगे, फिर कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। अर्जुन कैटेगरी में आने के लिए परमेश्वर के नतमस्तक, परमेश्वर से जुड़े रहने से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी के एहसान के कारण जस्ट बिकॉज, और हमें नहीं पता वो एहसान लोभ के कारण हो रहा है या कैसे कारण हो रहा है, हमें नहीं पता ये आज के टाइम में। सो इसलिए आपका लोभ पकड़ा गया है और उसमें आकर आप दुष्ट प्रवृत्ति का संग करते हैं, सत्य का लोभ करके, परमेश्वर अपने गुरुजनों को पीछे रखकर, तो जो हर्ष कर्ण का हुआ है क्योंकि वो विपरीत गया प्रभु के। यस, ये चीजें हमें सीखनी होती हैं। इन चीजों से, अगर आप प्रभु ये चीज आज याद कर रहे, हमें सीखना है इन चीजों से, या कि हमने शास्त्र सम्मत बात करनी है, शास्त्र के विपरीत नहीं जाके करनी। इवन दो हमारे को उस पल के लिए प्रभु ही लाए थे लोगों को मार्गदर्शन या फिर उस राह दिखाने के लिए, दैट्स इट, खत्म हो गया वो काम। आप गुरु के बन गए हैं, आपको गुरु का कार्य करना है, तो गुरु के ही आप शास्त्र अनुकूल ही बात करेंगे, या विपरीत जाके नहीं। सो बहुत याद रखना है कर्ण और अर्जुन में कि अर्जुन ने प्रभु को चुना, कर्ण ने प्रभु को नहीं चुना। कर्ण ने उस संगति को चुना जिसने उसके ऊपर बहुत मटीरियलिस्टिक एहसान किए। या जरूर इम्पोर्टेंट होगा तभी महाराज लेके आए, चाहे दीक्षा के लिए लेके गए हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी वे कुटिल निकलते हैं। नो नो नो, अब आप गुरु की शरण में आ चुके हैं, गुरु है सर्वोपरि, वो नहीं जो कुटिलता करते हैं, अशास्त्र विपरीत काम करते हैं। या आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके शीर्ष चरणों में जय जय राम, जय जय राम।